परमात्मा मन जो होता है सोच समझ के देता है। धन तो महाराज पापियों को भी मिल जाता है। आपने देखा होगा पापी लोग होते हैं ना, उनके यहाँ धन की कमी नहीं रहती, लेकिन उनका जो धन होता है कहीं ना कहीं पाप में लगता है, कहीं ना कहीं बुराई में लगता है, कहीं ना कहीं केस में लगता है, कहीं ना कहीं जेलों में लगता है, कहीं ना कहीं ऐसी जगह लगता है जहां इसका कोई उपयोग नहीं हो सकता है। अब जरा बताइए, भगवान की कथा अच्छी होती है कि बुरी? अच्छा बुरी होती है, जोर से बोलो ना, अच्छी होती है कि बुरी? अब जिन लोगों ने इसमें धन खर्चा किया है, अच्छा किया कि बुरा? अच्छा किया ना प्यारे। यदि भगवान की कथा में धन खर्चा होता है तो सोच लेना चाहिए, यदि हमने एक भी रुपया भगवान के लिए दिया है ना, एक रुपया भी हमें हजारों गुना होकर के मिलता है, क्योंकि भगवान कभी रखता नहीं है मेरे भाई बहन। और प्यारे जो कंजूसड़े होते हैं, पहली बात तो वो आते ही नहीं है। कई लोगों को आप देखना भगवान की कथा में क्यों नहीं आते मालूम? हमें कुछ देना पड़ सकता है, लेकिन महाराज कभी भगवान की कथा में बिना इच्छा के कोई किसी को देता नहीं है। मैं तो ये कहता हूं महाराज, आज तो यहाँ 7वां दिन है, हर कथा में बोलता हूं कि महाराज जितने भी कंजूस हैं वो सबको आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? कि भगवान की कथा पैसे से नहीं, भगवान की कथा कानों से सुननी चाहिए। किससे सुननी चाहिए? और कानों में सुनकर दिल में उतारना चाहिए महाराज। और जो दिल में उतार जाता है उसे मेरा भोला अपना लेता है, उसको इस लायक बना देता है कि वो कभी मना नहीं कर सकता किसी काम के लिए। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से महाराज। भगवान श्री ठाकुर जी महाराज, कार्तिक जी महाराज कोंच पर्वत पर चले गए आंध्र प्रदेश में, और वहां जाकर के भगवान की भोलेनाथ का शिवलिंग बनाया, और शिवलिंग बना करके मेरे भाई बहन वही सेवा कर रहे हैं। एक कथा आती है कि प्यारे, एक बार ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को प्रजापति घोषित किया। क्या नाम? दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति के यहाँ मेरे भाई बहन 27 कन्याओं का जन्म हुआ। कितनी? 27 कन्याएं। कन्या 60 हुई, लेकिन उसमें से 27 जो कन्या थी वो महाराज उन्होंने चंद्रमा को ब्याह दी। किसको ब्याही? मेरी माँ चंद्रमा को शादी किया। लेकिन प्यारे यहाँ व्यवस्था क्या हुई कि चंद्रमा के साथ में विवाह तो हो गया, चंद्रमा की 27 पत्नियां हो गई, लेकिन चंद्रमा प्रेम केवल एक से करता है। और पत्नियों ने जब देखा, क्या देखा? कि महाराज ये हमसे प्रेम नहीं करते हैं, ये केवल ना केवल रोहिणी से प्रेम करते हैं। क्या नाम है? रोहिणी से प्रेम करते हैं, और महाराज हमको देखते तक नहीं है। एक बार जोरदार ताली बजाएं हमारे हंसन क्लेव से, राजीव कॉलोनी से महाराज हमारे जहाँ पर कथा हुई थी, जो हमारे मुख्य कार्यकर्ता के रूप में रहे, जिन्होंने भगवान की सेवा में बहुत कुछ समर्पित किया। क्या? अपना धन, अपना तन और अपना मन। पूरे एक दिन नहीं, 10 दिन लगाया। कितना सेवा किया? 10 दिन सेवा किया, और 10 दिन में कभी कमी नहीं आने दी महाराज। ना कोई मिनिस्टर है, ना कोई पार्षद है, ना कोई सरपंच है, केवल ना केवल अपने घर के मालिक हैं। क्या है? और भगवान के भक्त हैं। लेकिन प्यारे जब धन की बारी आई, दान करने की बारी आई, तो महाराज पूरा 41,000 की सेवा हमारे श्री राम भैया जी की तरफ से पिछली कथा में हुई थी। और खूब महाराज इन्होंने व्यवस्था संभाली। क्या संभाली? हमारे यहाँ तो भंडारा संभालने के लिए बहुत कम लोग जुटाने पड़ते हैं, लेकिन वहाँ प्यारे ऐसा लाइन लगता है कि प्यारे मालूम नहीं होता कौन कहाँ से आ रहा है। भंडारा करना बड़ा मुश्किल होता है। भंडारा करना, उसको संभालना, खिलाना, खिला के व्यवस्थाएं पूरी करना, प्यारे सारी जिम्मेदारी निभाते हैं। ऐसे हमारे श्री राम भैया, और 1 साल से नहीं है। आप लोग सोच रहे हो कि महाराज 1 साल की है। अब की बार कौन सी कथा थी श्री राम भैया? 8वीं कथा थी। लगातार 8 वर्षों से वहां पर कथा हो रही है। जरा सोचिए, हर साल प्यारे जिम्मेदारी निभाना, हर साल सेवा करना भगवान की। कभी शिव महापुराण होती है, तो कभी भागवत जी होते हैं, कभी प्यारे
राम कथा के रूप में ये सेवा देते हैं और इस सेवा में पीछे नहीं हटते। ऐसे श्री राम भैया हमारे इनके लिए जोरदार तालियां। और हमारी बहन मानो कि प्यारे ऐसा लगता है कि कोई और नहीं महाराज, प्रेम की रूपी हमारी राधा रानी मानो आ गई हैं। बहुत अच्छा मन इनका, स्वभाव भी ऐसा है कि प्यारे जैसे कि बच्चे का नहीं होता। बहुत प्यारे अच्छे ढंग से इन्होंने सेवा करी। आइए बोले ठाकुर जी महाराज की। हमारे सुमन बहन भी पधारी हैं पीछे, बहुत बढ़िया। हमारी सुमन बहन हमारी दो सुमन आई हैं एक साथ। दूसरी का भाई नाम भी सुमन ही है, जिन्होंने मेरे भाई बहन क्या किया है, घर घर जाकर के सेवा लेना। आप लोग तो यही सेवा देते हो ना। ये बहन कैसी है, घर घर जाकर के चाहे 50 रुपए की सेवा है, चाहे वो 100 रुपए की सेवा है, चाहे वो मेरे भाई बहन क्या 10 रुपए की सेवा है, सारी सेवाएं। और महाराज आपने तो देखा होगा जब कहीं किसी के यहाँ सेवा लेने जाते हैं ना तो प्यारे क्या क्या सुनने को मिलता है। महाराज जी थोड़ा ठीक करना आगे से। क्या क्या सुनने को मिलता है ये महाराज ये लोग ही जानते हैं प्यारे। कई बार आओ श्रीराम जी, कई बार बताते हैं गुरुजी जब हम सेवा लेने जाते हैं ना तो लोग कहते हैं हाँ कहाँ से आए हो, उनका तो धंधा है, उनका तो काम है, तुम काहे को घूमती हो पागल हो। हर बार आ जाती हो यहाँ पर सेवा लेने के लिए, हर बार ये करने के लिए। बहन जी आओ जाओ, ऐसा आओ ना, ऐसा बहुत सेवा लेकर के आते हैं। हमारी बहनों ने खूब सेवा किया। लगभग हमारे उस कथा में 20 से 25 कार्यकर्ता रहे और हर साल सेवा करते हैं महाराज भगवान के। तेरा तुझको अर्पण। आओ बहन इधर आओ, जय हो। अरे मांगा है मैंने भोले से वरदान एक ही, मांगा है मैंने भोले से वरदान एक ही, मांगा है मैंने भोले से वरदान एक ही, मांगा है मैंने भोले से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने भोले से वरदान एक ही, मांगा है मैंने भोले से। भोले से वरदान एक ही, मांगा है मैंने शंभो से वरदान एक ही, मांगा है मैंने शंभो से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने भोले से वरदान एक ही।
प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। हमारी बहन जी ने हमें राखी बांधी थी, कोई धागे से नहीं, इन्होंने चांदी की राखी बांधी। तो हमने इनको कहा था कि राखी बांधने जरूर आना, हमको उस समय कुछ दे नहीं पाए, लेकिन बहन जी हमारी भेंट स्वीकार करना। बोले शंकर भगवान की। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर भोले का हाथ था वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया वो पार हो गया। जिसका भरोसा भोले पर, जिसका भरोसा भोले पर डूबा कभी नहीं। मांगा है मैंने भोले से वरदान एक ही। मांगा है मैंने शंभू से वरदान एक ही। मांगा है मैंने भोले से वरदान एक ही। वो तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे अब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मांगा, वो मांगा है मैंने भोले से वरदान एक ही। मांगा है मैंने भोले से वरदान एक ही। शंकर भगवान की जय हो। जय भोले। हो ऐसे दयालु शंभू से रिश्ता बनाइए। ऐसे दयाल शंभू से रिश्ता बनाइए। ऐसे दयालु भोले से रिश्ता बनाइए। ऐसे दयाल भोले से रिश्ता बनाइए। हो जो भी चाहिए तुझे, जो भी चाहिए मिलता है वो भी तुमको। जो भी चाहिए मिलता है तुमको वो भी जो भी तो चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा, ऐसा करिश्मा होगा हुआ कभी नहीं। मांगा है मैंने भोले से वरदान एक ही। मांगा है मैंने शंभू से वरदान एक ही। मांगा है मैंने शंभू से वरदान एक ही। तो तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा ओ मांगा, मांगा है मैंने शंभू से वरदान एक ही। मांगा है मैंने भोले से वरदान एक ही। मांगा है मैंने भोले से वरदान एक ही। वरदान एक ही, वरदान एक ही। बोले शंकर भगवान की। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से। क्या कहेंगे बाबा से कि तेरी कृपा बनी रहे
जब तक है जिंदगी। हे भोलेनाथ, जब तक हमारी जिंदगी है तब तक आपकी कृपा बनी रहे, और इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए भैया। अच्छा, बाबा की कृपा होना, बाबा की कृपा होना कमी तो नहीं है भैया। बाबा की कृपा हो जाए और क्या चाहिए बोलो, इसके अलावा कुछ और चाहिए? महाराज, जिस पर भगवान कृपा करता है उस पर हर व्यक्ति कृपा कर देता है, और जिस पर भगवान कृपा ना करें, हाजी, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर मेरे राम की भोले की कृपा हो जाती है उस पर हर व्यक्ति कृपा करता है। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से, थोड़ी को बढ़ा दो। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए उस पर हर व्यक्ति कृपा करता है। मेरे भाई बहन, भगवान भोलेनाथ, हाँ जी, चंद्रमा की 27 शादियां हुई, लेकिन रोहिणी से प्यार करते हैं। एक दिन प्यारे सभी बहनों ने जाकर गए अपने पिताजी से शिकायत कर दी कि पिताजी, आपने हमें किस नरक में डाल दिया, हमारा पति हमको चाहता ही नहीं है। कई बहनें बोलती है ना कि महाराज, हमसे तो हमारा पति प्यार ही नहीं करता।